देखा आप लोगों को एक्टिविटी में खेलते हुए, तब मुझे समझ में आया कि खेल में तो तनाव होता है, खेल हो रहा है, ये पॉइंट हो रहा है, वो पॉइंट हो रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हो। तो मुझे वो पंक्तियां याद आ गई कि शायद इसलिए आप एंजॉय कर रहे हो कि एक कवि ने कहा है कि खूब खेलिए पर खेलने के लिए खेलिए, खूब पढ़िए पर पढ़ने के लिए पढ़िए, और खूब सीखिए पर सीखने के लिए सीखिए। आपको एक लाइफ में विजन मिला है कि हमको जीत हार सही तरीके से कैसे जीना है, और फिर ये सफलता, जीत, पैसा, ये सब सेकेंडरी अपने आप आपके पीछे आता जाएगा। ये मैंने पहली चीज ऑब्जर्व की। दूसरा, ये जो ट्रेनिंग है, अब मैं चूंकि फिजिक्स का बंदा हूं, फिजिक्स मेरे मुंह से नेचुरल है निकलना, तो मैंने सोचा फिजिक्स की दृष्टि से एक तो होता है पी टाइप एन टाइप, जो सबने 12th में पढ़ा होगा, सेमीकंडक्टर्स। तो जो अदर ट्रेनिंग्स होती हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग, वर्कशॉप, वो पी टाइप एन टाइप है, जिसमें इम्प्योरिटी डोप की जाती है आपके अंदर। अब वो इम्प्योरिटी नहीं बोलेंगे अपन, नॉलेज डोप किया जाता है, डोपिंग की जाती है। बट आई थिंक दिस ट्रेनिंग इज जस्ट लाइक रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, यू नो दैट अल्फा बीटा पार्टिकल उस मटेरियल के अंदर है और वो बाहर निकलने लगते हैं। सो टाइटल इज जस्ट लाइक दैट, कि आपके अंदर जो छुपे एनर्जी पार्टिकल अल्फा बीटा गामा, उनको ये बाहर निकाल रही है। और बिलीव मी, अगर आपने फिजिक्स ध्यान से पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो हम तो पढ़ाई देंगे इस साल आपको, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना एक ऐसा फिनोमेना है जिसको ना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर सकती है, ना मैग्नेटिक फील्ड, ना एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज द ओनली केमिकल रिएक्शन। तो दिस इज टाइटन ट्रेनिंग। जो आपके अंदर से निकले हैं ट्रेनिंग के बाद अल्फा बीटा पार्टिकल्स, उसको दुनिया की कोई चीज नहीं बदल सकती है। ठीक है, तो आप बहुत ही कहना चाहिए ब्लेस्ड हैं जो आपको ये मौका मिला। फिर दूसरी बात, मैंने देखा टीम कोऑर्डिनेशन, टाइम पंक्चुअलिटी, ये सब पहले से मुझ में है, पर मैंने और सीखा कि मैं जब आ रहा हूँ 9:30 पे, 9:40 पे, तो मैं इमेजिन करता आ रहा हूँ कि बच्चों को अंदर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और वहां जाके मैं देख रहा हूँ कि सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए। ये सब लेसन है कि लाइफ में पंक्चुअलिटी का कितना महत्व है, टीम कोऑर्डिनेशन। सारे लोग यहाँ जितने सम्मानित बैठे हुए हैं, सबका आप कोऑर्डिनेशन देखिए, साइलेंट मैनेजमेंट, बिना हल्ले गुल्ले के सब अपना अपना काम व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं, सबको मालूम है क्या करना है। दिस इज द टीम स्पिरिट। लीडरशिप क्वालिटी अफजल सर की, वो लीडर कैसा होता है कि सारे लोग उसके साथ वाले बिल्कुल सिस्टमेटिक कर रहे हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने 12 दिनों में सीखा। दूसरी बात, एडमिशन में भी हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, आप लोग से रूबरू होते हैं एडमिशन के समय। एक बच्चा इंटीरियर ग्रामीण परिवेश से आ रहा है, एक कॉन्वेंट बैकग्राउंड का आ रहा है, एक एफ्लुएंट फैमिली का है, एक हम्बल बैकग्राउंड का है। वो बच्चा जब कॉलेज में एंटर होता है, सबकी सोच अलग अलग रहती है, किसी में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, किसी में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सब अलग अलग रहते हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग के बाद मैंने देखा है कि सारे बच्चे अपने आप को इक्वल फील करते हैं, सबका माइंडसेट सेम हो जाता है। दिस इज द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ दिस ट्रेनिंग। और लास्ट में मैं 2 पंक्तियां अफजल सर के लिए सोच के आया था, वो बोलूंगा मैं। दिस इज फॉर ओनली अफजल सर एंड हिज टीम। मैं अकेला चल पड़ा था, मैं अकेला चल पड़ा था, अब अकेला हूं कहां, अनगिनत कदमों की आहट है मेरे कदमों के पीछे। थैंक यू।